प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदाह्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेत्थं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं सुना रहे बोलिए प्रमिला। मोक्ष अधिकार की सुनो या शुरू से? आप सुनाइए कल 11 से लेके और 27 तक। मैंने मोस्टली बुक की लैंग्वेज है, कोई बात नहीं, बहुत मैंने अपने तरफ से नहीं लिखा है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य देव ने 8 शुद्धियों का उपदेश दिया है। भाव शुद्धि कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होती है, विकारों से रहित और परिणामों को निर्मल करने वाली है। मोक्ष मार्ग में रुचि होने से भाव शुद्धि होती है। काय शुद्धि सभी प्रकार के शारीरिक विकारों से रहित है, जिसमें किसी प्रकार के आवरण और आभूषण नहीं है। शरीर के संस्कारों से रहित है, जन्म समय समान मैल युक्त शरीर से रहित। विनय शुद्धि अरहंत देव आदि की पूजा में यथा योग्य तत्परता, ज्ञानादि में विविध पूर्वक भक्ति युक्त और गुरु के प्रति विनय पूर्वक वृत्ति युक्त होती है। पूजा, भक्ति और गुरु के प्रति विनय ही विनय शुद्धि है। ईर्यापद शुद्धि जीव जंतुओं को पीड़ा न पहुंचे, उसके प्रयत्न के लिए ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि से निरीक्षण करके गमन करना ईर्यापद शुद्धि है। शीघ्र चलना, विलंब से चलना, चंचल उपयोग सहित विस्मय पूर्वक, लीला पूर्वक, विकार पूर्वक इधर उधर दिशाओं में देखकर चलना ईर्यापद के दोष हैं। इन दोषों से रहित गमन करना शुद्धि है। भिक्षा शुद्धि काल, देश, प्रकृति के ज्ञान में कुशल, लाभ हानि, मान अपमान में समान मनोवृत्ति रखना, लोक निंद्य कुल में जाने से रहित, कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा युक्त, विशिष्ट प्रकार के स्थान जैसे गरीब अनाथ के लिए दानशाला, विवाह अथवा यज्ञ के प्रसंग वाले घर आदि स्थानों के त्याग रूप लक्षण सहित, दीन वृत्ति रहित, प्रासुक निर्दोष आहार की शोध की इच्छा से युक्त, आगम कथित निर्दोष भोजन से प्राण यात्रा टिकाने वाली होती है। इस प्रकार से आहार लेना भिक्षा शुद्धि है। प्रतिष्ठापन शुद्धि नाखून, रोम, नाक का मल, कफ, वीर्य, मल और मूत्र त्यागते वक्त तथा शरीर के उठने बैठने की क्रिया करने में जीव जंतुओं को किसी प्रकार की पीड़ा या कष्ट ना हो, इस प्रकार के आचरण को प्रतिष्ठापन शुद्धि कहते हैं। शयनासन शुद्धि
स्त्री, नीच पुरुष, चोर, शराबी, जुआरी, कलाल, शिकारी आदि सप्त व्यसनी पापी लोगों के रहने की जगह छोड़कर अकृत्रिम पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटर, कृत्रिम निर्जन स्थान, छोड़े गए आवास जो अपने लिए नहीं बनाए गए हों, उन स्थानों में रहना शयनासन शुद्धि है। वाक्य शुद्धि: हित मित प्रिय वचन बोलना, व्रतशील का उपदेश देने वाली मर्यादित, मधुर, मनोहर और संयमी होना वाक्य शुद्धि है। पृथ्वी काय आदि के आरंभ आदि की प्रेरणा रहित, कठोर, निर्दय, अन्य को पीड़ा देने वाले वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये 8 शुद्धियां संयम में समाविष्ट हैं। बढ़िया, ठीक है, भले ही बुक वाला के बोले, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाता है उस बहाने, औरों का भी हो जाता है, खुद का भी हो जाता है, इसलिए अच्छा है। अपनी चर्चा चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में, और पहले पाठ कर लेते हैं 35वीं गाथा का। वद समिति बुद्धियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रं बहुधेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। ये सब भाव संवर के भेद हैं। इसमें अपनी चर्चा चल रही है अनुप्रेक्षाओं की, और अनुप्रेक्षाओं में भी लोकानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत 3 लोक की रचना का वर्णन चल रहा है। अब क्या बचा है? 3 लोक में अधोलोक का हो गया, मध्य लोक का हो गया, ज्योतिष लोक का भी हो गया है। अब अंतिम प्रकरण इसमें बचा है ऊर्ध्वलोक की रचना का वर्णन। तो हम शुरू करते हैं। पेज नंबर आएगा 158 नंबर का पेज है त्रैद्रव्य संग्रह में, जो टीका वाला अपना शास्त्र है उसमें। इसके पश्चात ऊर्ध्वलोक का कथन करते हैं। बोलिए चमेली आंटी। वो मैंने पहले प्रश्न पूछा था 14 दिन वाला, वो आपने ढूंढा क्या, मिला क्या? 14 दिन वाला नहीं, वो मिला चंद्रमा नहीं। का जो था, मतलब मैंने सामान्य से कोशिश की थी, विशेष अभी अच्छा मेरे को तो टाइम फिर नहीं समझा मिला, पर आप याद दिला देना बीच बीच में, तो थोड़े दिन बाद दिलाना, 5-7 दिन बाद आप लिख के रख लो अपनी कॉपी में, तो फिर आपको भी याद रहेगा। सरोज अभी ठीक। ये आपने कल बोला था ना, मनुष्य क्षेत्र के बाहर ज्योतिषियों के विमान, ये बताना था आज। ये बताना पहले, था, हाँ पहले ये करना था, फिर उसके बाद उधर लो। कल हो गया था ना पूरा? ये नहीं, कल नहीं हुआ था, ये छूट रह गया था, ये लास्ट में। क्या रह गया था? वो तो गया था, मनुष्य तो के पढ़ बाद दिया था, ज्योतिषों के विमान, ये नहीं पढ़ा था। सारा लास्ट तक तो पढ़ दिया था। 157 वाला पेज नहीं पढ़ा था। पढ़ तो दिया था कि ये विमान अकृत्रिम स्वर्ण में, रत्न में, जिनके तारों से शोभित हैं, और इस नहीं, प्रकार से। 157 पेज, मनुष्य क्षेत्र के बाद ज्योतिषों के विमान है, उनका गमन नहीं होता। क्यों भी और लोगों ने सुना था कि नहीं? पढ़ दिया था ना कल, ये पढ़ दिया था। आप कल थे? हाँ कल मैं थी। आपको ख्याल नहीं होगा, ये पूरा पढ़ लिया था कल। ठीक है, बोलिए प्रमिला जी। ये जगत प्रतर को थोड़ा सा बता। नहीं, जगत प्रकार को थोड़ा सा नहीं बता सकते हैं। जगत प्रकार वो क्या है कि वो गणित मान, मतलब वो संख्या मान में है। इतना समझ लीजिए, प्रतर का मतलब है स्क्वायर, स्क्वायर, जगत का स्क्वायर। इतना प्रतर का मतलब होता है स्क्वायर। तो एक लोक कितना है? लोक नहीं, मतलब लोक होता है जगत घन। जगत श्रेणी वो सिंगल डायमेंशन है, फिर जगत प्रतर वो 2 डायमेंशनल है, और जगत घन वो 3 डायमेंशनल, मतलब वो है, क्या बोलना चाहिए, नाप की जो इकाई है ना। जैसे अपन बोलते हैं एक तो मीटर, फिर वर्ग मीटर और घन मीटर, यानी मीटर, फिर या फिट में समझिए, फिट, स्क्वायर फिट और
क्यूबिक फीट, क्यूब में लेते हैं ना, 3 तरह की चीजें होती है। एक अकेली लंबाई ली तो इतने मीटर है, अपन कपड़ा लाते हैं तो इतने मीटर है। और अपन अपने कमरे में मान लीजिए फर्श पे काम कराना है तो स्क्वायर फीट में देखेंगे उसको। और अगर कोई चीज में पूरा लगना है, मतलब 3 डायमेंशनल में देखना है, तो उसको क्यूब में लेते हैं। तो ये जो जगत प्रतर है वो स्क्वायर वाली यानी नाप है। एक होती है जगत श्रेणी, 7 राजू लंबी, और एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी प्रदेशों की पंक्ति, वो कहलाती है जगत श्रेणी। और जगत श्रेणी का स्क्वायर हो जगत प्रतर, और जगत श्रेणी का क्यूब, जगत श्रेणी बाय जगत श्रेणी, तो वो आ जाएगा 343 घन राजू, वो जगत घन हो जाता है। ऐसा है। अभी अपने को शुरू करना है ऊर्ध्वलोक का वर्णन। पेज नंबर है 158। अब क्या है कि ज्योतिष लोक का फिर से कुछ कल अपन ने पूरा कर दिया था, फिर उसको छेड़ेंगे तो फिर वो तो छिड़ता रहेगा, फिर पूरा होगा नहीं। और बहुत ज्यादा अपन अब उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते, काफी डिटेल अपन ने देख ली है, जितने अपने को प्रयोजनभूत है नहीं है उससे भी ज्यादा देख ली है। इसके पश्चात ऊर्ध्वलोक का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है, सरल है, थोड़ा पढ़ते जाएंगे, और पहले का अपन ने पढ़ा हुआ भी है तो इसी से अपन पढ़ते जाते हैं। सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण और अच्युत नामक 16 स्वर्ग हैं। ऊर्ध्वलोक में क्या है? ये 16 स्वर्ग हैं। किस किस को नाम याद है पूछूं कि नहीं है पूछूं? कम लोग किस में मिलेंगे? है वाले में कम मिलेंगे कि नहीं है वाले में ज्यादा मिलेंगे? किन किन को याद है हाथ खड़ा करिए, ऐसे ही खड़ा करिए। 1 2 3 4 5 6 लोगों को याद है। ये याद करने सबको नाम, ठीक है ना? 16 स्वर्गों के नाम, 7 नरक पृथ्वियों के नाम, और असंख्यात द्वीपों के तो है ही नहीं, 13 द्वीपों के हैं, को 13 के ना सही 7 8 तक के तो अपने को नंदीश्वर तक के तो याद कर लें। तो इतने से अपने को नाम थोड़े से याद होने चाहिए। ये 16 स्वर्ग हैं। सौधर्म ईशान, ये तो याद से ही होंगे सबको, सौधर्म तो नाम आता ही रहता है। फिर सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म, जोड़े में है, 2 के पेयर हैं, उस हिसाब से ब्रह्म। और याद कर रहे हैं तो फिर जो लोग नया याद कर रहे हैं वो ऐसे ही याद कर लीजिए, पहला सौधर्म, दूसरा ईशान, तीसरा सानत कुमार, ताकि नंबर बोलने से भी अपने को ख्याल में आ जाए कि कौन सा है। जैसे गुणस्थान के लिए मैंने कहा था नंबर और नाम दोनों एक साथ याद करें, ऐसे इसमें भी नंबर और नाम दोनों एक साथ याद करें। तो फिर कभी ऐसा अपन बोलते हैं 10वां स्वर्ग, तो फिर आपको शुरू से गिनना पड़ता है जिन्होंने नंबर याद नहीं कर रखे, तो ऐसे, वरना 10वां शुक्र ऐसा बोलते ही, महाशुक्र, वो बोलते ही ख्याल में आ जाए। ये 16 स्वर्ग हैं। उनसे ऊपर नवग्रैवियक विमान है, उनसे ऊपर नव अनुदिश नामक 9 विमानों का एक पटल है, उनसे भी ऊपर 5 अनुत्तर नामक 5 विमानों का एक पटल है। इस प्रकार उक्त क्रम से ऊपर ऊपर वैमानिक देव रहते हैं। यानी कि ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव रहते हैं, पहली बात तो। अब ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है ये सबसे पहले यहाँ बता दिया। 16 तो है स्वर्ग, फिर उसके बाद में है 9 ग्रैवियक, उसके बाद में है 9 अनुदिश, लेकिन वो पटल यानी उनकी मंजिल वो एक ही है। जिस प्रकार से अधोलोक में पटल हैं, पटल थी ना अधोलोक में, कितने पटल हैं? 7 नरक पृथ्वियों में कितने पटल हैं? अधोलोक की 7 नरक पृथ्वियों में कितने पटल हैं? बोली वर्षा भाभी। 49 49 पटल हैं। ऐसे ही ऊर्ध्वलोक में भी पटल हैं।
तो ऊर्ध्व लोक में अभी आगे बताएंगे कितने पटल हैं, अलग अलग स्वर्गों में अलग अलग संख्या है पटलों की, लेकिन जो 9 अनुदिश हैं उन 9 अनुदिश में पटल एक ही है। तो यहाँ कह रहे हैं 9 अनुदिश नामक 9 विमानों का एक पटल है, उनसे भी ऊपर। बोले पूर्णिमा आंटी। 3 की लाइन में तो है ग्रैविक, तो 3 मैं पटल में हुए ना। अनुदिश की बात करती हूँ। अनुदिश तो एक में आएगा और अनुत्तर भी, ये हाँ। 3 में आएंगे ना हाँ, ग्रैविक। 9 ग्रह एक अपने जब चौथा अध्याय पढ़ते हैं तो मैं एक प्रश्न भी पूछती हूँ, 9 ग्रहव्यक में 9 शब्द किसका सूचक है और 9 अनुदिश में 9 शब्द किसका सूचक है? बताइए, किसी को याद है? 9 ग्रहव्यक में 9 शब्द वो किसको बताता है, यानी 9 किसकी संख्या बता रहा है, और 9 अनुदिश में 9 शब्द वो किसकी संख्या बता रहा है? किसको याद है? अभी तो काफी लोग चौथा अध्याय भी पढ़ चुके हैं ना। क्या बात है, ज्यादा लोगों की तो खिड़कियां बंद हैं। किसी को भी नहीं ध्यान? सुलोचना भाभी नहीं? पूर्णिमा आंटी आपको भी नहीं? वो 9 ग्रैविक 9 के पटल 9 का सूचक है, और 9 अनुदिश एक ही पटल में है ना, तो काय का सूचक आएगा? हाँ, नहीं आएगा, ख्याल में नहीं आएगा। 9 ग्रैवियक में 9 शब्द है, वो पटल का सूचक है, 9 पटल है। लेकिन 9 अनुदिश में जो 9 शब्द है वो विमानों का सूचक है, वहां पटल नहीं है 9, वहां विमान 9 है, वहां 9 विमान का सूचक है। और ग्रैवियक में 9 विमान नहीं है, ग्रैवियक में 9 शब्द केवल पटल का सूचक है, विमान तो वहां पे ज्यादा है। ठीक है, देखिए तो 9 अनुदिश नामक 9 विमानों का एक पटल है, उनसे भी ऊपर 5 अनुत्तर नामक 5 विमानों का एक पटल है। इस प्रकार उक्त क्रम से ऊपर ऊपर वैमानिक देव रहते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर, जो अधोलोक में नरक पृथ्वियां थी वो कैसे थी? अधोअधर, पहली पृथ्वी के नीचे दूसरी पृथ्वी, दूसरी के नीचे तीसरी पृथ्वी। यहाँ क्या है? ये ऊर्ध्व ऊर्ध्व है, यहाँ 2-2 के जोड़े से स्वर्ग हैं, जो 16 स्वर्ग हैं जिन्हें कल्प विमान कहते हैं, वो 2-2 के युगल से हैं। तो 2 के बाद में ऊपर, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 2, इस तरह से। बोलिए भारती आंटी। वो 9 ग्रैविक में 9 पटल है कि एक पटल में 3 ग्रैविक है? 9 पटल है। 9 पटल हैं, 3 पटल अधोग्रैविक के, 3 पटल मध्यम ग्रैविक के, 3 पटल ऊर्ध्व ग्रैविक के। पर वो एक 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 ऐसे लेयर में। वो पटल 9 है। तो ये जो 16 स्वर्ग हैं ये एक के ऊपर एक है, लेकिन एक के ऊपर एक का मतलब पहले स्वर्ग के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे नहीं है, 2-2 के युगल में है। तो पहला दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा चौथा, उसके ऊपर पांचवा छठा, इस तरह से ये ऊपर ऊपर हैं। और 16 स्वर्गों के बाद में उनके ऊपर 9 ग्रैवियक के पटल 9, उनके ऊपर 9 अनुदिश का एक पटल, और उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमानों का एक पटल। ये सामान्य रूप से ऊर्ध्वलोक की ये रचना है। इस प्रकार उक्त क्रम से ऊपर ऊपर वैमानिक देव रहते हैं। यह वार्तिक अर्थात संग्रह वाक्य अथवा समुदाय कथन है, मतलब कि हमने सामान्य रूप से, समुदाय रूप से इस सबका एक शॉर्ट मतलब संक्षेप में एक बार कह दिया है। आदि में मध्य, अब वापस से बता रहे हैं ऊर्ध्वलोक कहाँ से कहाँ तक है। आदि में मध्य नहीं, आदि में 12, मध्य में 8 और अंत में 4 योजन प्रमाण गोल व्यास वाली 40 योजन ऊंची जो मेरु पर्वत की चूलिका है, उसके ऊपर देवकुरु अथवा उत्तर कुरु नामक उत्तम भूमि के मनुष्य के बाल के अग्रभाग जितने अंतर से ऋजु विमान है। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि जो सुमेरु पर्वत की चूलिका है, सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल के अंतर जितने, एक बाल का अंतर मतलब बाल मतलब ऐसा आड़ा बाल, तो सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल के अंतर जितने क्षेत्र में, क्षेत्र के बाद में पहला विमान है, पहला स्वर्ग का विमान है। अब वो सुमेरु पर्वत की चूलिका कैसी है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। आदि यानी नीचे, शुरू में,
शुरू में है 12 योजन व्यास वाली, फिर बीच में वो हो जाती है 8 योजन व्यास वाली, और टॉप पे पहुंच के हो जाती है वो 4 योजन व्यास वाली। सुमेरु पर्वत की चूलिका, उसकी हाइट कितनी है? सुमेरु पर्वत की चूलिका की हाइट, बढ़िया, 40 योजन, 40 योजन की उसकी हाइट है। ये तो है हाइट, लेकिन उसका व्यास, आकार कैसा है उसका? गोल है, गोल आकार वाली है। तो उस गोलाकार वाली जो चूलिका है उसका व्यास, तो नीचे जमीन पर उसका व्यास है 12 योजन, फिर वो थोड़ी सकड़ी होती गई है, तो बीच में उसका व्यास हो जाता है 8 योजन, और ऊपर टॉप पे पहुंचे उसका व्यास हो जाता है 4 योजन। तो ये ऐसी सुमेरु पर्वत की चूलिका है, और उस 4 योजन वाले टॉप से आड़े बाल का अंतर, आड़े बाल का अंतर मतलब वो कहने का है, अपने भाषा में तो कहें उससे टच होता हुआ वो पहले स्वर्ग के पहले पटल का विमान। और वो विमान कौन सा है? जो वहां का इंद्रक विमान है उसका नाम है ऋजु। पहले स्वर्ग के पहले पटल का जो इंद्रक यानी सेंटर वाला विमान है, सेंटर वाला ही होगा ना बीच में वहां चूलिका के ऊपर, बाकी तो इधर उधर होंगे साइड में, तो वो सेंटर वाला जो विमान है वो है इंद्रक विमान, मतलब उसे इंद्रक विमान कहते हैं, उसका नाम है ऋजु। ऋजु नाम के इंद्रक विमान वो उससे आड़े बाल के अंदर जितने दूरी पर है। कितना बड़ा है ये ऋजु विमान? कितना बड़ा है? बोले सुधा जी। 45 लाख योजन है। 45 लाख योजन है। 5 पैतालों में अपन ने देखा था कि ये जो ऋजु विमान है पहले स्वर्ग के पहले पटल का जो इंद्रक विमान है 45 लाख योजन का है। देखिए आगे सरल है, इसी में से पढ़ते रहते हैं, किसी को अगर कुछ कठिनाई लगे तो आप पूछ लीजिएगा। चूलिका सहित मेरु पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण 1 लाख योजन है। अब यहाँ चूलिका सहित लिखा है, लेकिन तदांतिम चूलिका सहित लिखा है, लेकिन चूलिका तो 40 योजन की अलग है और मेरु पर्वत 1 लाख योजन का अलग है। विशेष रूप से वो समझ लेना, यहाँ सामान्य कथन में ऐसा लिखा है। चूलिका सहित मेरु पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण 1 लाख योजन है। उस ऊंचाई से प्रारंभ करके 1.5 राजू प्रमाण आकाश क्षेत्र पर्यंत सौधर्म और ईशान नामक 2 स्वर्ग हैं। यानी मेरु पर्वत की ऊंचाई से प्रारंभ करके 1.5 राजू प्रमाण आकाश क्षेत्र पर्यंत में सौधर्म और ईशान, ये 2 यानी 2 स्वर्ग, यानी जो पहले और दूसरे स्वर्ग का, यानी पहला जो स्टार्टिंग है 2 स्वर्ग, वो कितनी जगह ले रहे हैं? पूरा ऊर्ध्वलोक कितने एरिया में है? हाइट में ऊर्ध्वलोक की कितनी है हाइट? नीलम भाभी 1 लाख योजन ऊर्ध्वलोक की 14 राजू। नहीं, ठीक है बढ़िया। सुलोचना भाभी बोली 7 राजू। 7 राजू, 7 राजू का अधोलोक है और 7 राजू का ऊर्ध्वलोक है। 7 राजू है तो मध्य लोक कहाँ गया? मध्य लोक कहाँ गया? 7 राजू का अधो कर दिया, 7 का ऊर्ध्व कर दिया, 14 राजू तो टोटल ही है लोक। तो मध्य लोक जो ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई है उसमें से ही 1 लाख योजन कम करना है, मतलब उसी में वो इंक्लूडेड है। ऊर्ध्वलोक वाले 7 राजू में मध्य लोक वाला 1 लाख योजन वो इंक्लूडेड है, वो यहाँ लिखा है। चूलिका सहित मेरु पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण 1 लाख है। उस ऊंचाई से प्रारंभ करके, मतलब उसको साथ में इंक्लूड किया है, उस ऊंचाई से प्रारंभ करके 1.5 राजू प्रमाण आकाश क्षेत्र पर्यंत सौधर्म और ईशान नामक 2 स्वर्ग हैं। यानी मध्य लोक से लेके 1.5 राजू, समझ लेना भी, यहाँ बोर्ड नहीं है मेरे पास में। मध्य लोक है, मध्य लोक से लेके पूरे 7 राजू में ऊर्ध्वलोक है, लेकिन अब 7 राजू का डिवाइडेशन बता रहे हैं कैसे होगा। 7 राजू में से 1.5 राजू में 1 लाख योजन का तो मध्य लोक, और बाकी का जो एरिया बचा है उसमें है सौधर्म और ईशान स्वर्ग 1.5 राजू में।
ठीक है, 1,00,000 योजन कोई खास चीज नहीं है वो राजू के आगे, वो बहुत थोड़ा सा चीज है। फिर उनसे ऊपर 1.5 राजू पर्यंत सानत कुमार और महेंद्र नामक 2 स्वर्ग हैं। 4 स्वर्गों में कितने राजू लग गए? 3 राजू। 7 में से 3 राजू तो 4 ही स्वर्गों ने ले लिए। अभी तो 12 स्वर्ग बचे हैं, फिर ग्रैव्य, फिर अनुदेश, फिर अनुत्तर, फिर सिद्धशिला, सारी चीजें बची है। और इन्होंने 3 राजू 4 स्वर्गों ने कवर कर लिए। उनसे ऊपर अर्ध राजू पर्यंत ब्रह्म ब्रह्मोत्तर नामक 2 स्वर्ग हैं। ये 5वां और 6ठा ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। 3 राजू तो ये हो गए अपने, 1.5 राजू और 1.5 राजू, ठीक है। इसके बाद में आधा राजू में 5वां 6ठा ये स्वर्ग हैं। उनसे भी ऊपर अर्ध राजू पर्यंत लांतव और कापिष्ट नामक 2 स्वर्ग हैं, यानी कि चौथा राजू हो गया ये। चौथे राजू में ये लांतव कापिष्ट ये हो गए 7वां और 8वां। 8 स्वर्ग हो गए 4 राजू में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप चाहें तो अपनी कॉपी में थोड़ा लिख सकते हैं, बना सकते हैं। उनसे भी ऊपर अर्ध राजू पर्यंत लांतव और कापिष्ट ये हो गया 2 स्वर्ग हैं। उनसे अर्ध राजू पर्यंत शुक्र और महाशुक्र नामक 2 स्वर्ग जानना, यानी 4 राजू हुए थे अभी 4.5 राजू तक हो गए शुक्र और महाशुक्र, 9वां और 10वां स्वर्ग। तत्पश्चात अर्ध राजू पर्यंत यानी 5 राजू पूरे होने पर ये शतार और सहस्रार नामक 2 स्वर्ग हैं, यानी 4.5 से लेके 5 राजू में ऐसा। 4.5 तक तो ये थे शुक्र महाशुक्र, फिर 4.5 से लेके 5 राजू वाले आधे राजू में शतार और सहस्रार 11वां 12वां ये स्वर्ग हैं। तत्पश्चात अर्ध राजू पर्यंत आनत और प्राणत नामक 2 स्वर्ग हैं, यानी 5 राजू से लेके 5.5 राजू तक ये आनत प्राणत 13वां 14वां स्वर्ग है। तत्पश्चात अर्ध राजू पर्यंत आकाश में आरण और अच्युत नामक 2 स्वर्ग हैं, यानी 5.5 से लेके 6 राजू में ये 15वां और 16वां, यानी कि 7 राजू में से 6 राजू में तो ये 16 स्वर्ग हैं, और उनमें भी 3 राजू तो केवल 4 स्वर्गों ने ले लिए। तो इस तरह से ये पहले इनकी जगह बताई है इन्होंने, कितने कितने ऊंचाई इन स्वर्गों की है। अब अपने पास बचा है 1 राजू। 6 राजू पूरे हो गए। 1 राजू में अभी 9 ग्रैव्य, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और फिर सिद्धशिला, सिद्ध क्षेत्र, वो सारा अभी 1 राजू में बचा है। वहां प्रथम के दो युगलों में अपने अपने स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र जानना। अब प्रथम के 2 युगल कौन कौन से होंगे? नीलम भाभी, प्रथम के 2 युगल कौन से हैं? सोधर्म ईशान। ये 2 युगल हो गए। युगल किसे कहते हैं? जोड़े को। तो 2 युगल का मतलब कितनी चीजें आएंगी? 2 युगल में तो फिर 4 चीजें आएंगी ना। हम तो घूमने गए हैं 2 कपल घूमने गए, टिकट कितने लगेंगे? 4 होंगे ना, तो 4 हाँ। स्वर्ग। 2 युगल का मतलब है 4 स्वर्ग। 4 मतलब कपल, अव्वल। हाँ है ना। हाँ। तो 4 स्वर्ग प्रथम के 2 युगलों में, यानी 4 स्वर्गों में अपने अपने स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र जानना। कौन कौन से हैं वो 2 युगल प्रारंभ के? सुधा जी सोधर्म बोलिए। ईशान, सानत कुमार, महेंद्र। चलिए बोलिए सुधा जी, आप भी बोल दीजिए। सौदरम, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र। हाँ, इनमें अपने अपने नाम वाले 4 इंद्र, यानी इन जो स्वर्ग हैं, इन स्वर्गों में इंद्रों के नाम वही हैं जो स्वर्ग के नाम हैं। यानी सौधर्म स्वर्ग का जो इंद्र है उसका नाम सौधर्म इंद्र, ईशान स्वर्ग का जो इंद्र है उसका नाम ईशान इंद्र, सानत कुमार का सानत कुमार, महेंद्र स्वर्ग का महेंद्र। अपने अपने नाम वाले 4 इंद्र जानना, यानी शुरू के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र हैं, एक एक स्वर्ग में एक एक इंद्र। मध्यवर्ती, यानी ये एक टॉपिक पहले तो नाम बताए थे, इसके बाद में इनकी लोकेशन बता दी, कितना एरिया इन्होंने ले रखा है। अब इनमें इंद्र कैसे हैं वो बता रहे हैं।
चार इंद्र प्रथम के 4 स्वर्ग में हो गए। मध्यवर्ती 4 युगल में अपने अपने प्रथम स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र हैं। मध्यवर्ती 4 युगल में स्वर्ग कितने हो जाएंगे रेणु जी? अनम्यूट करिए। 8 8 हो जाएंगे, 4 युगल में 8 हो जाएंगे। नाम याद है आपको? नहीं। हाँ, नाम कौन बताएंगे बीच के 4 युगलों के? पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे? ब्रह्म में ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार। बढ़िया। 4 युगल का मतलब हो गया 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 5वें से लेके 12वें तक ये 4 युगल के 8 स्वर्ग। इनमें अपने अपने प्रथम स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र हैं। तो इन 4 युगलों में इंद्रों के नाम कौन कौन से होंगे? रेखा जी बोलिए। ये जो बीच के 4 युगल है 5वें से 12वें तक, इनमें इंद्रों के नाम। आवाज आ रही है आप लोगों को? चमेली आंटी आवाज आ रही है? आप बोलिए। जो जो इंद्रों के नाम है वही उसके रहेंगे। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार। 8 इंद्र हैं। नहीं, आपने क्या पूछा? इनमें इंद्रों के नाम पूछे हैं ना, तो जो स्वर्ग के नाम होंगे वही इंद्रों के नाम होंगे। हाँ, तो इन 8 युगलों में इंद्रों के नाम बताने हैं। अभी अपन ने पढ़ा ना कितने इंद्र हैं, उनके नाम बताने। अभी पढ़ा कि नहीं आप किताब से आपने? हाँ। अच्छा, प्रथम स्वर्ग के नाम इंद्रों के वही आएंगे, सौधर्म इंद्र, सनत कुमार महेंद्र, यही नाम आएंगे इनके चारों के। मैं समझने में गलत समझ रही हूँ ध्यान नहीं है आपका मतलब। मीनू जी बोलिए। ब्रह्मोत्तर में तो ब्रह्म होएगा इंद्र, और लांतव में लांतव होएगा इंद्र, और शुक्र महाशुक्र में शुक्र होएगा इंद्र, और शतार सहस्त्रार में शतार होएगा इंद्र। बढ़िया। इन 4 मध्य के 4 युगल यानी 5 से 12 है, ये मध्य के 4 युगल हैं। इनमें अपने अपने प्रथम नाम, तो पहला नाम वाला यानी 5वां, फिर 7वां, फिर 9वां, फिर 11वां, ये प्रथम नाम वाले स्वर्ग हैं। तो प्रथम नाम वाले स्वर्गों के जो नाम है वही उनके इंद्रों के नाम है, क्योंकि इनके जो ये बीच वाले 4 युगल हैं यानी ये बीच वाले 8 स्वर्ग हैं, इनमें ये स्वर्ग तो हैं 8 लेकिन इंद्र हैं इनमें 4 ही। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म इंद्र, लांतव कापिष्ट में लांतव इंद्र, शुक्र महाशुक्र में शुक्र इंद्र, और सतार सहस्त्रार में सतार इंद्र। इस तरह से ये 4 इंद्र हैं। इसमें जैसे यहाँ ये दिया है, और त्रिलोकसार या तिलोपन्नति में भी यही दिया है, और उन दोनों में से किसी एक में थोड़ा चेंज भी है। तो जहां जो लिखा हो उसको मान ले, मतलब ग्रंथ के नाम से कि यहाँ ये दिया गया है, या कभी आप पढ़ें आगे कुछ श्लोकसार या तिलोपन्नति और वहां कुछ और लिखा हुआ मिले कि ये है इंद्र, तो वो यथा योग्य, क्योंकि ये सब कोई ऐसी बातें हैं कि वो केवल ज्ञानी भगवान या अवधि ज्ञानी कोई बताएं तो ही अपने को समझ में आए, इसलिए इसमें कोई हट करने वाली बात नहीं है। पर ज्यादा यही मिलता है कि पहले नाम वाले जो हैं वही इसमें इंद्र हैं। तो यथा योग्य जो भी हो तो जान लेना। ये हो गया। ऊपर के अंतिम 2 युगलों में भी अपने अपने स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र हैं। अब ऊपर के अंतिम 2 युगल कौन से बचे? भारती आंटी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रही थी भाई, जैसे ब्रह्मोत्तर और कापिष्ट और महाशुक्र ये सब में इंद्र नहीं है? हाँ, मतलब अलग से नहीं है, उन सबका मिला। इनके जो विमान, इंद्र का मतलब है इनमें जितने विमान हैं उनका आधिपत्य उस एक ब्रह्म इंद्र को ही है। दोनों स्वर्गों का सिर्फ आधिपत्य एक जगह ही है। हाँ। अब अंतिम 2 युगलों में अंतिम 2 युगल कौन से बचे हैं? बोलिए भारती आंटी, आप बोलिए।
आनत, प्राणत और आरण और अच्युत। आरण और हाँ। अच्युत। हाँ, तो ये जो स्वर्ग हैं अनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इनमें इन्हीं के नाम वाले और एक एक में एक एक, यानी अंतिम 2 युगलों में यानी अंतिम 4 स्वर्गों में 4 ही इंद्र हैं। मतलब क्या हुआ, स्वर्ग हैं टोटल 16, ठीक है। शुरू के 4 स्वर्ग, लास्ट के 4 स्वर्ग, 8 हो गए, और बीच के 8 स्वर्ग। ऐसा 3 ग्रुप बनाने हैं इसके। शुरू के 4 स्वर्ग, बीच के 8 स्वर्ग, लास्ट के 4 स्वर्ग। तो शुरू के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, एक एक में एक एक। लास्ट के 4 स्वर्गों में भी 4 इंद्र, एक एक में एक एक। और जो बीच के 8 स्वर्ग हैं उनमें 2 के बीच में एक ही इंद्र है। और इंद्र कौन सा होगा, जो पहला नाम है, 2 के जोड़ों में जो पहला नाम है वो इंद्र है। इस तरह से 16 स्वर्गों में इंद्र कितने हुए, इंद्र 12 है। स्वर्ग है 16 है, लेकिन उनमें इंद्र 12 हैं। ये बात यहाँ पर विशेष अपने को देखनी है कि 16 स्वर्गों में 16 इंद्र नहीं होते हैं, 16 स्वर्गों में 12 है। ये पहले पढ़े हैं अपन ने 16 स्वर्गों के 12 इंद्र, कहाँ पढ़े हैं, बोले नहीं लंबा अभी। थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। थर्ड चैप्टर तत्वार सूत्र में, द्रव्य संग्रह में नहीं पढ़े। मेरा मिस हो गया होगा बीच में, मैं मिस कम होगा, आपका मिस नहीं हुआ, मैं बताती हूँ अभी। याद है। मिस नहीं हुआ है आपका। सुलोचना भाभी कहाँ पढ़े हैं? मैं बताऊं कौन से पेज पे पढ़े हैं, किसी का भी मिस नहीं हुआ है आप लोगों का? 5 नंबर का पेज है द्रव्य संग्रह का। 5वां पेज मिस हुआ था क्या आपका? नहीं है नहीं। मैं बताऊं? 100 इंद्र पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 100 इंद्र। हाँ 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 पढ़े थे 100 इंद्र में कल्पवासी के कितने इंद्र गिनते हैं? हाँ हाँ 12 इंद्र और 12 प्रति इंद्र, 24 गिनते हैं हाँ कि नहीं? हाँ हाँ याद आ गया? याद आ गया। कुछ याद नहीं आया तो हमारा मिस हो गया था, ये अच्छी बात है। मैं इसको लिखते थोड़ी ना हूँ। सॉरी सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, तो मजाक की बात। तो ये 16 स्वर्गों में 12 इंद्र इस तरह से जानना, ठीक है। अभी समय कितना हो गया, समय है 2-3 मिनट, ये और पढ़ लेते हैं। 16 स्वर्गों से ऊपर एक राजू में 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवासी देव हैं। 16 स्वर्गों से ऊपर अभी एक राजू बचा हुआ है। एक राजू में 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवासी देव हैं। यानी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है। ठीक है। तत्पश्चात 12 योजन ऊपर जाने पर 8 योजन मोटी और मनुष्य लोक यानी 2.5 द्वीप के समान 45 लाख योजन के विस्तार युक्त मोक्ष शिला। मोक्ष शिला कौन सी आ गई? सिद्ध शिला। सिद्ध शिला का ही नाम मोक्ष शिला यहाँ पर दिया गया है, कोई नई अलग से चीज नहीं है। तो इसके ऊपर जाने पर यानी जो 5 अनुत्तर हैं उनके 12 योजन ऊपर जाने पर 8 योजन मोटी और 2.5 द्वीप प्रमाण विस्तार वाली मोक्ष शिला अथवा सिद्ध शिला है। उसके ऊपर घनोदधि, घन और तनु वात नामक 3 वायु हैं, यानी 3 वात वलय हैं। वहां तनु वात वलय के मध्य में और लोक के अंत में केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित सिद्ध हैं। फिर वहां पर ये जो तनु वात वलय का अंत है उसके अंत में सिद्ध भगवान विराजमान हैं। ये सब चीजें लास्ट के एक राजू में ये सारी बातें यानी सारी जो रचनाएं हैं वो सब वहां पर हैं। इस प्रकार से ये एक समझ लीजिए क्या बोलते हैं, स्केच बनाते ना किस तरह से ऊर्ध्व लोक है उसका इन्होंने पर ये लिखा इस तरह से है कि अपन इसका चित्र बना सकते हैं। जो इन्होंने लिखा है ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, सीधा सीधा भाषा में इस तरह से लिखा है उन्होंने कि जैसे कोई डायग्राम अपन इसका बना ले। रेखा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? रेखा जी, उनको आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं, हैंड भी रेज किया है। दूसरा किसका है? भारती आंटी बोलिए।
मैं कह रही हूँ ये इतना इजी लिखा है कि ये लग ही नहीं रहा कि द्रव्य संग्रह है। जो उनकी लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज। अभी ये सरल ही है, इसको अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चीजें अब सरल है, और ऊपर उर्दू लोक में ऐसी कोई रचनाएं भी नहीं है क्रिटिकल की अपन ज्यादा उसको मतलब ऐसा समझने में लगाए, सीधा सीधा सा है, वो समझ में आ जाता है। जितना अपने को इसमें दिया है उतना ही देख लेंगे। सुधा जी बोलिए। मैं पूछ रही जब आप कह रहे कि 7 राज्यों में मतलब ऊपर के सारे वो हैं, स्वर्ग हैं, तो फिर 1 से लाख बोलिए। योजन का 7 7 लाख राज्यों में? योजन में 7 राज्यों में स्वर्ग, ऊपर के स्वर्ग हैं, तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो उसमें कुछ कम नहीं करेंगे इसमें स्वर्गों में फिर अपन कुछ मतलब? वही मैं कह रही हूँ, राजू के आगे 1 लाख योजन कुछ भी नहीं है। वो जैसे 1 किलो दूध में 1 बूंद दूध कम कर दिया तो कुछ कम होता है? नहीं, कम तो नहीं होगा। बस तो वो ऐसा इसलिए उसको अब क्या, राजू असंख्यात योजन है, उसमें से हाँ, माइनस करके हम संख्या नहीं बता सकते ना। बता सकते हैं, संख्यात ठीक है। योजन में से 1 लाख योजन माइनस किया तो वो संख्या नहीं निकाल के बता सकते, इसलिए फिर वो उसी में इतने से कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, वो जो माइनस हो रही है वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। तो ये तो कह ही तो दिया फिर उससे, आपको इतना तो बता ही रहे ना कि उस 7 राज्यों में ही ये मध्य लोक वाली ऊंचाई से सहित है, वो ये कह ही दिया है। अब वो माइनस करके कैलकुलेट कैसे करके बताएं, असंख्यात में से माइनस कैसे करें आपकी 1 लाख योजन, इसलिए। चलिए यही पूरा करते हैं अपन। जय श्री राम।